रिलेशनशिप में पार्टनर की आदत बन जाओ, कभी पार्टनर आपको इग्नोर नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। और आज की ये बातें आपके लिए फिर से काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने वाली है। आखिर हम पार्टनर की आदत कैसे बन सकते हैं? पार्टनर हमारी केयर करे, हमसे प्यार करे, हमें समझने की कोशिश करे, हमारी बातों को सुने, ये हम चाहते हैं। और इस वजह से हम पार्टनर की आदत बनना चाहते हैं। आज कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कुछ ऐसी गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए, कुछ ऐसी बातें जो रिलेशनशिप में आपको ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहली बात, अपनी बातों की रिस्पेक्ट करो। कई बार क्या होता है ना, हमें गुस्सा आता है, गुस्से में हम काफ़ी उल्टी सीधी बातें कर देते हैं और इस वजह से हम पार्टनर के सामने काफ़ी एटीट्यूड दिखाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में फिर पार्टनर के पीछे पीछे घूमना हम स्टार्ट कर देते हैं। हम गुस्से में कह देते हैं कि आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, कभी बात नहीं करूँगी। जैसे ही थोड़ा वक्त बीतता है, हम पागलों की तरह उनके पीछे भागते हैं। या फिर जब पार्टनर के साइड से कोई गलती होती है, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना। जब पार्टनर के साइड से कोई गलती होती है, उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं ना, उन्हें बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं और इस वजह से वो ही नाराज होके बैठ जाते हैं। अब गलती उनकी और हमें ही उनको मनाना है। ये सिचुएशन भी रिलेशनशिप में कई बार आती है। अब बात करता हूँ कि आपको आखिर करना क्या चाहिए। छोटी छोटी सिचुएशन में बड़ी बड़ी बातें करना बंद कर दो। कुछ हुआ ब्रेकअप की बात करने लगते हो, कुछ हुआ दूर जाने की बात करने लगते हो, कुछ हुआ गुस्सा निकाल लेते हो। कुछ टाइम में आपको पता है कि सब कुछ सही होने वाला है। कुछ टाइम में आपको पता है कि जब आपका गुस्सा शांत हो जाएगा तो उनसे ही बात करने जाना है। इसीलिए अपनी बातों की रिस्पेक्ट करना सीखो। वो बातें मत करो जो आपको पता है कि उन बातों का कोई सेंस नहीं है। इसीलिए क्योंकि किसी दिन अगर आप सीरियस होकर भी कुछ बात करने लगोगे ना, तब भी पार्टनर आपकी बातों को इग्नोर ही करेगा। इसीलिए अपनी बातों की इतनी रिस्पेक्ट करो कि कल को चल के अगर आप कोई बात बोलते भी हो तो उन्हें लगना चाहिए, यानी कि पार्टनर को लगना चाहिए कि ये बिल्कुल सीरियस होकर आप बोल रहे हो। हर दूसरे दिन गुस्से में कुछ भी बोल रहे हो तो धीरे धीरे वो आपकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेंगे और इस वजह से आपकी बातों की उतनी वैल्यू भी नहीं रहेगी। इसलिए आप क्या बोलते हो, क्या करते हो, ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अपनी बातों को बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखो। छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी कोई बात बुरी लग भी रही है तो उस सिचुएशन में शांत होने पे ध्यान दो, ना कि उल्टा सीधा बोलने पर। नहीं तो वही नाराज़ होके बैठ जाएंगे और उन्हें उनकी गलती नज़र ही नहीं आएंगी। इसीलिए अगर उनके साइड से भी कोई गलती हुई है, कम शब्दों में उन्हें समझाओ। वो नहीं समझ रहे, थोड़ा टाइम दे दो, नाराज़गी दिखाओ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप नाराज़गी दिखाओगे तभी उनको उनकी गलती का एहसास होगा। इसीलिए अपनी बातों की भी रिस्पेक्ट करो और सिचुएशन को समझकर बोलना सीखो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, इमोशनली फूल मत बनो। कई बार क्या होता है ना, हम इमोशनली इतने ज़्यादा कमज़ोर बन जाते हैं। हमें लगता है कि पार्टनर के सामने इमोशनली क्या ही स्ट्रांग बनना है। याद रखना, जितने आप कमज़ोर बनोगे ना, पार्टनर उतना आपको ग्रांटेड लेंगे। अगर आप चाहते हो पार्टनर आपके बारे में सोचे, आप उनकी आदत बनो, तो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली स्टेबल, इमोशनली स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है ना, हम छोटी छोटी बातों पे पार्टनर के सामने रोना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से पार्टनर को आपके आंसुओं की कोई कीमत ही नहीं होती है। अपने आप को ऐसा बनाओ कि सच में जब आप किसी दिन रोने लगो पार्टनर के सामने तो उन्हें लगना चाहिए कि आप सच में इमोशनली हर्ट हुए हो। हर दूसरे दिन रोते हो, हर छोटी प्रॉब्लम पे रोते हो, तो फिर उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। कंप्लेंट आप करते रहोगे कि वो उन्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, हम तो उनके सामने रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हर बार यही करते हो। इस वजह से वो आपकी बातों को उतना सीरियस नहीं लेते हैं। अपने इमोशंस का कंट्रोल अपने पास ही रखो। अगर उनके सामने छोटी छोटी बातों पे खुश हो जा रहे हो, छोटी छोटी बातों पे दुखी हो रहे हो, तो धीरे धीरे वो आपको उतना सीरियस नहीं लेंगे। धीरे धीरे वो भी इग्नोर करना स्टार्ट करेंगे, उतने अच्छे से आपसे बात नहीं करेंगे, उतना स्टेबल बनकर आपके साथ
नहीं रहेंगे। इसीलिए आपको छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, गुस्से को भी कंट्रोल में रखो, खुशी को भी कंट्रोल में रखो, इमोशनली स्टेबल बनो। मैं दिखावा करने नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत स्ट्रांग हो, पार्टनर को ये दिखाओ। मैं आपको कह रहा हूँ कि सच में आपको इमोशनली स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग बनना चाहते हो, सेल्फ कंट्रोल सीखना चाहते हो, अपनी पर्सनालिटी को बेटर बनाना चाहते हो और आप चाहते हो कि इस पर भी मैं वीडियोस बनाऊं, कमेंट करके आप मुझे बताओ। मैं ट्राई करूंगा कि इस टाइप के वीडियोस भी चैनल पर बनाऊं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या करना है। बिल तीसरी बात, हर बार उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। कई बार क्या होता है ना, जब भी पार्टनर वो करता है जो हमें पसंद नहीं होता है तो हम ना उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हमें बात करनी है लेकिन पार्टनर दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहा है, हम उन्हें कंट्रोल करते हैं कि नहीं तुम दोस्तों के साथ कहीं नहीं जाओगे। और अगर वो चले गए तो जब वो वहाँ से वापस आते हैं ना, आप बिल्कुल फाइट करने के मूड में रहते हो कि तुम्हारे लिए तो दोस्त ही ज़रूरी है, तुम्हारे लिए तो मैं ज़रूरी हूँ ही नहीं, मेरे ऊपर तुम्हारा ध्यान है ही नहीं। ये सारी बातें आप करने लगते हो और ये बातें आपको नहीं करनी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितना स्टेबल बनना चाहते हो उतनी ही आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि आप उनके लाइफ को कंट्रोल कर लोगे, आप जो बोलोगे पार्टनर वही करेंगे, जब पार्टनर गलत करे तब रोक टोक करो। लेकिन हर बार रोक टोक करोगे, उन्हें फ्रीडम नहीं दोगे तो ट्रस्ट मी वो छुपा कर बातें करने लगेंगे, वो झूठ बोलकर अपनी लाइफ में फ्रीडम को एंजॉय करने लगेंगे, वो आपसे झूठ बोलना सीख जाएंगे, वो आपको झूठ बोलकर वो करेंगे जो वो करना चाहते हैं। इसीलिए छोटी छोटी बातों पर पार्टनर को रोक टोक मत करो। जहाँ पे वो गलत कर रहे हैं वहाँ पे ज़रूर रोक टोक करो, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ रहे तो वहाँ पे नाराज़गी जताओ, ना कि गुस्सा निकालो। गुस्सा निकालोगे तो उनको तो रीजंस मिल जाएंगे। इससे थोड़ी नाराज़गी जता सकते हो कि मुझे ये बातें अच्छी नहीं लग रही है, थोड़ा 1-2 दिन कम बात करो, 2-4 दिन कम बात करो, वो बातें ज़रूरी है। अभी कुछ दिन पहले क्लाइंट से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि मेरी गर्लफ्रेंड ना नाइट में क्लब में जाती है और वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, अपने दोस्तों के साथ वो क्लब में जाती है, क्लब में पार्टी करती है, तो ये बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। इसलिए मैंने ना उसके ऊपर पूरा गुस्सा निकाल दिया कि तुम ऐसा नहीं करोगी, ये बिल्कुल सही नहीं है, ऐसी वैसी बहुत सारी बातें। अब धीरे धीरे क्या हुआ ना, गर्लफ्रेंड ने तो वही काम करना स्टार्ट किया। ये गुस्सा निकालते गए हर बार और इनके जिद पे हर बार गर्लफ्रेंड वो जाती रही क्लब में जाना, जो भी दोस्तों के साथ सैटरडे संडे को प्लान बनता वो बनाती रही। तो ये भी आप समझने की कोशिश करो, गुस्से में आप नहीं रोकोगे। मैंने उनको ये एडवाइस दिया कि आप ना उस सिचुएशन में थोड़ी नाराज़गी दिखाओ, कुछ टाइम ना गर्लफ्रेंड को कुछ बोलो ही मत। जैसे ही वो क्लब में जाए बातचीत ही बंद कर दो कि मुझे ये नहीं पसंद, ये देखकर मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, अपना डिस्टर्बेंस दिखाओ। तो वहाँ पे ना गर्लफ्रेंड के साइड से भी केयर शो हो रही थी, कहीं ना कहीं गर्लफ्रेंड के साइड से वो केयर देखने को मिल रही थी। तो ये भी ज़रूरी है कि आप नाराज़गी रखना सीखो, ना कि हर बार गुस्से से समझाने की कोशिश करो। जब आप नाराज़गी रखते हो ना तो अटैचमेंट की वजह से पार्टनर ही आपके बारे में सोचता है। कोई बात बुरी लग रही है, नाराज़ हो जाओ, चुप हो जाओ, कम बातचीत करो, खुलकर बात मत करो, डिस्टर्बेंस शो करो। वेल, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके का अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, वो सवाल आप डायरेक्टली कॉल पर मुझसे पूछना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए।